हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम RSCIT जो कोर्स करवाया जाता है, राजस्थान की जो वैकेंसीज़ निकलती है उसके लिए, उसका जो भी सिलेबस है उसका डे बाय डे चैप्टर्स कंटेंट हम कवर करते जा रहे हैं। चैप्टर में जो जो टॉपिक्स हैं और जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं उन टॉपिक्स को भी हम कवर करते जा रहे हैं और नोट करते जा रहे हैं कि ये टॉपिक्स हमारे RSCIT के अपकमिंग एग्ज़ाम्स में या फिर केवल RSCIT ही नहीं, बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपके RSCIT सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन दोनों में आपका क्या है, ये इम्पॉर्टेंट आपका कोर्स रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम चैप्टर नंबर 8 देख रहे थे और प्रीवियस की क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 7 तक अपना कवर कर लिया है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट होता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेते, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8, जैसा कि आप जानते हैं, हम राजस्थान में नागरिक सेवाएं जो जो दी गई हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे कि एक राजस्थान का जो भी सिटीज़न है वो किस किस तरह से जो ई गवर्नेंस चल रही है, ई प्रोसेस चल रही है, उसके थ्रू किस किस तरीके से सर्विसेज का अपनी डेली रूटीन्स के लाइफ में यूज़ ले सके, किस तरह से वो वाटर बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल या किसी भी तरीके के पेमेंट्स अगर करने हैं तो किन किन माध्यम से कर सके। अगर वो अपने यूनिवर्सिटी की कोई फ़ीस डिपॉज़िट करवाना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो हम इन सब के थ्योरी का हमने देख लिया था। रोज़गार विभाग में अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वो हमने देख लिया था। देखिए, थ्योरी हमने करके देख लिया, किसी दिन प्रैक्टिकल भी आपको वीडियोस के थ्रू बता देंगे। अगर आप खुद भी करना चाहें तो आप अपनी SSID क्रिएट करके उस पर भी रन करके देख सकते हैं, ठीक है। रन करके देखना में कोई रिस्क नहीं है, कोई आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, फ्री में आप अपना रन करके देख सकते हैं। तो आज जो हम चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो भामाशाही स्कीम के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते थे या एनरोलमेंट लेना चाहते थे तो आप किस तरह से करते हैं, तो उस प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है। भामाशाह योजना क्या है? ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर भामाशाह कार्ड, यानी भामाशाह कार्ड अगर आप बनवाना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भामाशाह कार्ड के लिए या तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन कर सकते हैं, है ना। तो दोनों प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑफलाइन आपको फॉर्म डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा के डिपार्टमेंट में सबमिट करवाना होना था, और अगर आप ऑनलाइन फिल करना चाहते हैं तो आपको पोर्टल का यूज़ करना पड़ेगा और पोर्टल के थ्रू आप अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर भी ले सकते हैं और आप भामाशाह कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ वही प्रोसेस बताई जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भामाशाह कार्ड एनरोलमेंट ई मित्र कियोस्क और ऑनलाइन दोनों ही माध्यमों से नागरिकों द्वारा सेल्फ किया जा सकता है। वही ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है। ई मित्र कियोस्क वाले भी आपका ये फॉर्म फिल करके आपको दे देते हैं, फिर आप इसे सबमिट करवा देते हैं। आपको समझाने के उद्देश्य से हम नागरिकों द्वारा भामाशाह के लिए ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को समझा रहे हैं ना। ऑनलाइन आप किस तरह से भामाशाह के लिए अप्लाई कर सकते हैं कार्ड के लिए, उस प्रोसेस को यहाँ पे समझाया जा रहा है। नागरिक भामाशाह वेबसाइट पर जा सकते हैं, पंजीकरण के नियम का पालन करेंगे। भामाशाह की साइट पे सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा। साइट पर कैसे जाएंगे? आप अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे, वहाँ पे bhamasha.rajasthan.gov.in को क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे इसको क्लिक करेंगे कि फिर इस तरह से आपको विंडो शो हो जाएगी, ठीक है। क्या कह रहे हो उसके आगे? वर्टिकल स्लाइड बार का प्रयोग करेंगे, सेक्शन तक पहुँचे जहाँ भामाशाह एनरोलमेंट लिंक दिया गया है। यूज़र को नागरिकों के लिए भामाशाह ऑनलाइन एनरोलमेंट पर स्थानांतरित रीडायरेक्ट किया जाएगा। फिर सिटीज़न रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इस तरह से विंडो आ जाएगी जिसमें आपको भामाशाह एनरोलमेंट का इस तरह से लिंक मिलेगा। आप यहाँ पे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे सिटीज़न रजिस्ट्रेशन में, तो देखिए इस तरह से आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये विंडो काफ़ी आपको ऑप्शंस बताएगी कि अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, एक्नॉलेजमेंट रिसीट लेना चाहते हैं या कुछ और अपडेट्स करवाना चाहते हैं, है ना। अगर आप सिटीज़न रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको इस मेथड पर क्लिक करना होगा। आपके कार्ड का स्टेटस देखना है तब भी आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जाके भामाशाह की वेबसाइट पे जाके आप इस विंडो तक पहुँच के इन सभी फंक्शंस का यूज़ करते हैं जो कि भामाशाह से रिलेटेड है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए, तो देखिए आवश्यक करेक्ट डिटेल्स आपको एंटर करनी होंगी और उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स पूछी जाएगी कि महिला मुखिया का नाम लिखना होगा आपको, उनकी आधार संख्या, उनका मोबाइल नंबर और उनका
जेंडर यहाँ सेलेक्ट करके उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख के आपको सबमिट करना होगा। यानी ये डिटेल्स एंटर करने के बाद, यानी जिस भी, आप सभी जानते हैं भामाशाह कार्ड महिला मुखिया के नाम पे बनता है, तो जो भी महिला मुखिया है उनका नेम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। देखिए यहाँ पे अगर आप सोचें कि अगर भामाशाह कार्ड महिला मुखिया के नाम पे बनता है तो यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करने के लिए क्यों दिया जा रहा है, जबकि महिला तो एक फीमेल ही होती है। तो यहाँ ये ऑप्शन इसलिए दिया जा रहा है इन केस अगर किसी फैमिली में कोई बड़ी महिला नहीं है ना, और फॉर एग्जांपल किसी की कोई बड़ी औरत नहीं है 18 से ज़्यादा की एज की, और वहाँ उस घर में कोई इतनी बड़ी लड़की भी नहीं है कि जिसके नाम पर ये कार्ड बनाया जा सके, है ना, कि मान लीजिए 18 क्रॉस नहीं करी किसी लड़की ने भी, छोटी एज की है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी उस फैमिली के मेल होंगे सबसे एज के, उनके नाम पर ये कार्ड बनाया जाएगा। इसलिए यहाँ पे जेंडर सिलेक्शन का हमें ऑप्शन दिया गया। नहीं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ सकता है कि जेंडर सिलेक्शन का ऑप्शन क्यों दिया है, जब कार्ड महिला के नाम पे बन रहा है तो ये ऑप्शन नहीं आना चाहिए था सिलेक्शन का। बट यहाँ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अगर इन केस किसी फैमिली में महिला नहीं है, कोई सी भी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है, तो अगर मेल कैंडिडेट के नाम पे भामाशाह कार्ड बनने जा रहा है, तब यहाँ पे आपको मेल को सेलेक्ट करना होगा। इसलिए यहाँ पे जेंडर सिलेक्शन का आपके पास ऑप्शन दिया गया। ये जैसे डिटेल्स एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर सब एंटर करेंगे, आधार नंबर, उसके बाद सिटीजन एनरोलमेंट वाले पेज पर आप आगे पहुँच जाएंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद नागरिक को एक, जैसे आप इस पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो कि आपके एनरोलमेंट प्रोसेस को पूरा करने के लिए यूज़फुल रहेगा। जैसे आप इस पर सबमिट करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे, और आपको एक एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा जिससे कि आप अपना रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस आगे की करेंगे। पोर्टल पर होम पेज पर सिटीजन एनरोलमेंट आइकन लिंक पर क्लिक करेंगे, यूज़र को रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा, फिर आपको वही रजिस्ट्रेशन उस पर पोर्टल में होम पेज पे सिटीजन एनरोलमेंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, अभी तक रजिस्ट्रेशन करा था, अब एनरोलमेंट वाले पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे और सर्च कर देंगे, सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। यूज़र की फैमिली डिटेल्स, बैंक डिटेल्स एंटर करने के बाद सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव करने के बाद कार्ड को बैंक अकाउंट से जोड़ा जाएगा। ठीक है, जो भी आपने कार्ड बैंक अकाउंट की डिटेल दी है उस कार्ड को बैंक अकाउंट से जोड़ा जाएगा। भामाशाह कार्ड के माध्यम से एक्सेस किए गए कैश बेनिफिट सीधे बेनिफिशियरी के इस बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। यानी जो भी बैंक यहाँ पे ऐड किया गया है आपने डिटेल्स फिल के टाइम, तो वही उसी बैंक अकाउंट में क्या होगा, जो भी आगे के कैश बेनिफिट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट्स के थ्रू, स्कीम्स के थ्रू दिए जाते हैं, वो डायरेक्ट उस अकाउंट में ही एंटर करेंगे। यदि फॉर्म को सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है तो उस पर मुद्रित प्रिंटेड भामाशाह नंबर के साथ प्राप्ति पर्ची एक्नॉलेजमेंट रिसीट को प्रिंट करने के लिए इंडिकेट्स दिया गया है। सभी भावी फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़र को भामाशाह संख्या नोट करना चाहिए। जैसे ही आपका ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो आपको एक भामाशाह नंबर दे दिया जाता है और साथ ही एक्नॉलेजमेंट नंबर दे दिया जाता है। तो इनका प्रिंट ले लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर जब भी आपको अपने कार्ड की डिटेल्स देखनी होगी या कार्ड का आपको और भी वर्क रहेगा कि आपको पता करना है कहाँ है, कैसे, किस समय आएगा, तो उन सभी के लिए ये नंबर आपके क्या रहेंगे, वैलिड रहेंगे। और कहीं पर अगर आपको कार्ड नहीं आने से पहले अपने कार्ड को सबमिट करवाना है ना, कार्ड की जगह आप एक्नॉलेजमेंट रिसीट भी वहाँ पे सबमिट करवा सकते हो, उसकी कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रिंटिंग एक्नॉलेजमेंट रिसीट। आप एक्नॉलेजमेंट रिसीट का प्रिंट कैसे करवा सकते हैं। भामाशाह एनरोलमेंट नंबर के होम पेज से एक्नॉलेजमेंट रिसीट आइकन विकल्प ऑप्शन पर क्लिक करके एक नागरिक फिर से अपने भामाशाह नंबर, आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके एक्नॉलेजमेंट रिसीट का प्रिंट आउट ले सकता है ना। आपने उस पर गए होम पेज पे, वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिसीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपसे कुछ डिटेल्स पूछी जाएगी, या तो आपका भामाशाह नंबर, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीट का ऑप्शन मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ डिटेल्स पूछी जाएगी, या तो आपका आधार नंबर, भामाशाह नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रिंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। एक परिवार के सदस्य को जोड़ना, अगर आप किसी मेंबर को ऐड करवाना चाहते हैं अपने भामाशाह कार्ड में, अगर एक नागरिक ऐड मेंबर ऑप्शन विकल्प पर क्लिक करके अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ भी सकता है। नागरिक क्या करेगा, भामाशाह नंबर एंटर करेगा, सर्च बटन पर क्लिक करेगा, ऐड का ऑप्शन भी आपको उसी पोर्टल पर मिल जाएगा। नागरिक को उनके परिवार के सदस्यों का ब्यौरा डिटेल्स दर्ज करना होगा। वह अपने भामाशाह कार्ड से संबंध करना चाहता है, जिस भी मेंबर को वो ऐड करवाना चाहता है उनकी डिटेल्स नागरिक को क्या करनी पड़ेगी, सिटीजन को उसमें एंटर करनी पड़ेगी। यानी आपकी फैमिली में अगर कोई ऐड हो रहा है, यानी कोई मान लीजिए कोई नया बर्थ हो रहा है किसी का, तो आप अगर उसे भामाशाह कार्ड में ऐड करवाना चाहते हो तो एक तरह से वो ऐड हो रहा है, तो उस ऐड के लिए ही आपने क्या करवाना
करवाए, ये प्रोसेस स्टार्ट करिए। या फिर किसी परिवार में किसी लड़के की शादी होती है तो उनके घर में बहू आ रही है, तो उस बहू को भी अगर भामाशाह, बहू के नेम को भी भामाशाह कार्ड में एंटर करवाना है तो वो क्या हो गया, ऐड फैमिली मेंबर के अंडर में आ गया। सफलतापूर्वक जोड़े गए परिवार के सदस्यों को मुख्य मेंबर विवरण डिटेल्स की नीचे की पंक्ति रो में दिखाया जाएगा। जो भी आगे की पहले जो डिटेल्स थी उनके नीचे जो भी डिटेल्स होगी, नेक्स्ट रो में जो न्यू मेंबर आपने ऐड करा है उसकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, अपलोड डॉक्यूमेंट्स विकल्प पर क्लिक करके नागरिक डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भामाशाह कार्ड के टाइम पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। साथ ही अगर आप किसी फैमिली मेम्बर को ऐड करना चाहते हैं तो उनके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने होते हैं, इस पर अपलोड करने होते हैं। नागरिक को सही भामाशाह संख्या नंबर एंटर करना होगा और सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। पेज में फाइल अपलोड करने का विकल्प मिल जाएगा, जो कि पीडीएफ दिखाया जाएगा, है ना। पीडीएफ वाली फाइल ही आप क्या कर सकते हैं, इस पर अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से विंडो आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से विंडो आ जाएगी। नागरिक फाइल को चुने और अपलोड बटन पर क्लिक कर देंगे। जो भी फाइल लेनी है उसको सेलेक्ट करेंगे और अपलोड बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगी, वो फाइल वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अब अगर आप एक कार्ड का स्टेटस देखना चाहते हैं, एक नागरिक सेल्फ के कार्ड का स्टेटस, यानी आपने फॉर्म तो फिल कर दिया है, अब वो कार्ड आगे आपके किस प्रोसेस तक गया है उस प्रोसेस को देखने के लिए आप चेकिंग कार्ड स्टेटस ऑप्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। एक नागरिक सेल्फ के कार्ड का स्टेटस चेक कर सकता है। कार्ड स्टेटस ऑप्शंस में जाकर अपने भामाशाह रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करेगा, उसके करके उसका कार्ड स्टेटस देख सकता है, ठीक है। जो भी आपका नंबर है उसके बाद कार्ड स्टेटस देख सकता है कि आपका कार्ड अभी तक कहाँ पहुँचा है। तो ये होता है आपके भामाशाह कार्ड के लिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उसकी प्रोसेस यहाँ पे होती है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा राजस्थान संपर्क। राजस्थान संपर्क के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप अपनी कोई भी शिकायत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस पोर्टल का यूज़ करते हैं। ये आप प्रीवियस की वीडियोस में अच्छे से समझ ही गए होंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस की क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। अब बताई जा रही है प्रोसेस कि किस तरह से आप राजस्थान संपर्क का यूज़ करते हुए अपनी शिकायत गवर्नमेंट तक भेज सकते हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से शिकायत ग्रीवेंस रेड्रेसल सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए निवासियों को सर्वप्रथम यानी सबसे पहले एसएसओ पोर्टल में लॉगिन करना होगा। एसएसओ आईडी एंड पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना होगा। वही एसएसओ में जाएंगे आप, वहाँ पे राजस्थान संपर्क का आपके सामने आइकन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। यही प्रोसेस यहाँ पे बताई जा रही है। यह यदि नागरिक पहली बार फर्स्ट टाइम राजस्थान संपर्क यूज़र के है तो उसे कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन अगर नागरिक ने राजस्थान संपर्क पोर्टल सर्विसेज का इस्तेमाल पहले भी किया है तो वह स्वतः ही राजस्थान संपर्क पोर्टल में लॉगिन कर लेगा। यही है, अगर आपने फर्स्ट टाइम अगर पहली बार कोई शिकायत आप लिखवाने जा रहे हैं तो आपको कुछ डिटेल्स वहाँ पे फिल करनी होगी। उन्हें फिल करने के बाद ही आप अपनी शिकायत लिख सकते हैं। एक बार नागरिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं और एसएसओ आईडी के जरिए पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो यूज़र्स नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अनुसार वांछित डिज़ायर डिपार्टमेंट को शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। अगर आपने एक बार अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो यूज़र क्या कर सकता है, अब अपनी शिकायत के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। कैसे, हॉरिजॉन्टल मेन्यू में लॉस ग्रीवियंस का लिंक पर क्लिक करके एक लॉस ग्रेवियंस का आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप अपनी शिकायत लिखना चाहते हैं, तो आपको इस ऑप्शन पर क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। फॉर्म पर कुछ प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन और अन्य सेक्शंस के साथ खोला जाएगा जो कि सफलतापूर्वक शिकायत दर्ज करने के लिए प्रविष्टि चयनित होने चाहिए। मुख्य रूप से निम्नलिखित की जानकारी को भरने की आवश्यकता होगी: कंप्लेंट्स डिटेल्स, ग्रीवियंस एरिया डिटेल्स, ग्रीवियंस डिटेल्स, यानी ये सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको फिल करनी होगी। देन उसके बाद आपको क्या करना होगा, सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। शिकायत को सफलतापूर्वक सबमिट करने पर एक शिकायत नंबर ग्रीवियंस आईडी आपको दी जाएगी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी वो आईडी आपके भेजी जाएगी, ताकि आगे आप पता कर सके कि आपकी शिकायत पर कहाँ तक की कार्रवाई हुई है। यानी ये ग्रीवियंस आईडी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट आता है इसमें शिकायत की स्थिति, व्यूइंग स्टेटस ऑफ अ ग्रीवियंस। अगर आप अपनी ग्रीवियंस का स्टेटस देखना चाहते हैं कि कहाँ तक अपडेट हुई है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। शिकायत को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद एक नागरिक निवासी उस एसएसओ आईडी के माध्यम से
शिकायत की स्थिति का देख सकता है। कैसे देख सकता है? सिटीजन लॉगिन होम पेज पर जाने के बाद नागरिक को टॉप हॉरिजॉन्टल मेन्यू से व्यू स्टेटस लिंक पर क्या करना होगा? क्लिक करना होगा। ओपन करेंगे आप राशन संपर्क तो आपको टॉप में एक लिंक मिल जाएगा व्यू स्टेटस का, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर नागरिक ने प्रीवियसली में कोई भी शिकायत दर्ज की है तो प्रत्येक शिकायत का स्टेटस वहाँ पे रोज के अकॉर्डिंग दिया है। अगर आपने बहुत सारी शिकायतें दे रखी है इस पोर्टल पे तो आपको सभी रो बाय रो आपको शो हो जाएंगी आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। यदि नागरिक ने प्रीवियसली में कोई शिकायत जमा नहीं कराई है तो डिस्प्ले नहीं होगी नो डेटा फाउंड। अगर पहले आपने कोई शिकायत नहीं लिखाई है तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा नो डेटा फाउंड का ऑप्शन। अगर आपने लिखा रखी है तो वो आपको लाइन बाय लाइन आपकी सारी शो हो जाएगी, अदरवाइज आपको कुछ भी शो नहीं होगी अगर आपने कोई शिकायत नहीं लिखवाई है तो। शिकायत के बारे में फीडबैक भेजें। जब अगर आपकी शिकायत पर प्रॉपर वर्क हो गया है तो आपको फीडबैक देना भी यहाँ पे जरूरी रहता है। एक नागरिक पूरे निराकरण रिजोल्यूशन प्रोसेस में अपनी शिकायत से निपटने के लिए अनुभव, एक्सपीरियंस और संतोष सेटिस्फैक्शन लेवल के बारे में फीडबैक भी सबमिट कर सकता है। राशन संपर्क होम पेज पर पहुंचने के बाद नागरिक को शीर्ष में क्षैतिज मेन्यू टॉप हॉरिजॉन्टल मेन्यू से फीडबैक लिंक पर क्लिक करना होगा और ओपन करना है राशन संपर्क। वहाँ पे फीडबैक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करना है। एक फॉर्म खुलेगा जिसमें यूज़र आपका फील्ड मैंडेटरी इनपुट करेगा, है ना। आपकी मैंडेटरी फील्ड्स इनपुट करनी होगी, फॉर्म ओपन होगा, उन मैंडेटरी फील्ड्स को इनपुट करना होगा। एक नागरिक अपनी ग्रीवियंस से संबंधित फीडबैक या सजेशन प्रस्तुत कर सकता है। आप अपनी ग्रीवियंस जो भी उस पर कार्यवाही की गई है उससे संबंधित फीडबैक और सजेशन दोनों दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर वह संतोषजनक समाधान सेटिस्फैक्टरी रिड्रेसल प्राप्त नहीं हुआ है तो वह शिकायत के लिए रीओपन करने के लिए अधिकारी से अनुरोध भी कर सकता है। अगर आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं हुआ है आपकी शिकायत पे तो आप रीओपन के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। यदि वह कोई दस्तावेज अपलोड करना चाहते हैं तो वह ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप कोई दस्तावेज अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। और आवश्यक सामग्री अपलोड करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी हम जानते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसी के प्रोसेस में के बारे में बताया गया है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली EPDS खाद्यान्न की कमी, फूड सिक्योरिटी स्कैर्सिटी से निपटने की जरूरी बंदोबस्त अरेंजमेंट करने तथा जरूरत नागरिकों को के बीच सस्ती कीमतों पर अनाज वितरण करने की उद्देश्य के लिए विकसित किया गया है। राजस्थान ने नागरिकों के लिए जानकारी और विभिन्न सेवाएं सर्विसेज प्रदान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, वेब लिंक है। इस पोर्टल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उस पर क्लिक कर सकते हैं। हम जानते हैं EPDS की सुविधा का किस लिए यूज़ स्टार्ट किया गया है। राजस्थान के जो गरीब फैमिलीज़ हैं उनको सस्ते मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराया जाए, इसलिए इस पोर्टल का शुरुआत की गई है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस एड्रेस का यूज़ करके आप उस पोर्टल पर जा सकते हैं, फिर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी EPDS से रिलेटेड। अगर आप अपने राशन कार्ड का डिटेल्स ढूंढना चाहते हैं तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। राशन कार्ड विवरण का पता लगाने के लिए सरल चरणों का पालन करें। पोर्टल खोलें, इस लिंक पे ये लिंक आपके ब्राउज़र में एंटर करके आप इसे ओपन करें। वेबसाइट के मेन पेज के माध्यम से ब्राउज करने के लिए वर्टिकल स्लाइड बार का उपयोग करें और चित्र में दिखाए अनुसार इंपॉर्टेंट लिंक्स अनुभाग सेक्शन पर पहुँचें। ठीक है, कैसे वर्टिकल आपको ये इस तरह से लिंक्स सारे अवेलेबल मिल जाएंगे। आप इन पर जिसका भी यूज़ करना चाहते हैं उस लिंक पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। व्यू डिटेल्स ऑफ राशन कार्ड एंड राशन डिस्ट्रीब्यूशन पर क्लिक करेंगे। अगर आप राशन कार्ड की डिटेल देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। मेंशन लिंक पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, फॉर्म ओपन होएगा, उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट का चयन करना होगा। बेनिफिशियरी के बारे में कुछ जानकारी, कुछ डिटेल्स एंटर करनी होगी और फिर सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। जिसका भी आप राशन कार्ड ढूंढना चाहते हैं उसका नेम वहाँ पे एंटर करना होगा। यदि प्रविष्ट सूचना विवरण लाभार्थी के किसी भी रिकॉर्ड से मेल खाता है तो उसके विवरण चित्र में दिए गए अनुसार प्रदर्शित किए जाएंगे। अगर जो भी डिटेल्स एंटर की गई है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होने लग जाएगी, जिस भी पर्सन के लिए आप राशन कार्ड ढूंढना चाहते हैं। राशन कार्ड आवेदन की स्थिति को ट्रैक करना। अगर आपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई करा है और आप उसकी
ट्रैक करना चाहते हैं कि स्टेटस क्या है, कौन से डिपार्टमेंट तक पहुंचा है, क्या वो बन गया या नहीं बना, इन सब की स्थिति भी क्या कर सकते हैं आप ट्रैक कर सकते हैं। उसके स्टेप्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एक नागरिक नीचे दिए गए सरल चरणों का उपयोग करके राशन कार्ड आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकता है। कैसे? सबसे पहले पोर्टल ओपन करें, वेबसाइट के मेन पेज के माध्यम से ब्राउज करने के लिए वर्टिकल स्लाइड बार का यूज़ करना होगा। चित्र में दिखाए गए अनुसार इंपॉर्टेंट लिंक्स अनुभाग सेक्शन पर क्लिक करना होगा। यही इस तरह से आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स पे जाना है। राशन कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है, यहाँ पे लिंक होगा एक राशन कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस का, उस पर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद मेंशन लिंक क्लिक करने के बाद एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको राशन यूआईडी और फॉर्म नंबर का सेलेक्ट करना होगा और डिटेल्स क्या करनी होगी वहाँ पे इनपुट करनी होगी, फिर सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। यदि प्रविष्ट सूचना एंटर्ड इन्फॉर्मेशन डिटेल्स लाभार्थी बेनिफिशियरी के किसी भी रिकॉर्ड से मेल खाता है तो उसके विवरण चित्र के अनुसार प्रदर्शित कर दी जाएंगे। अगर कुछ भी डिटेल्स आपको सही जो भी एंटर करिए वो कोई भी मेल खाती है तो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको शो करवा दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास लिंक ओपन होगा जिसमें कि आपको अपनी डिटेल्स एंटर करनी होगी। फिर आप अपने स्टेटस, अपने कार्ड का स्टेटस देख सकते हैं कि कहाँ कब तक कैसे कैसे ये पहुंचा है, क्या इस पर प्रोसेस हुई है। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग धीरे धीरे इसे कवर कर रहे होंगे। तो चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएसओ का पूरा नाम, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सिंगल साइन ऑन। नेक्स्ट आता है भामाशाह कार्ड किस राज्य की प्रमुख पहल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये किसके द्वारा किया गया है? राजस्थान के द्वारा स्टार्ट की गई सबसे पहली पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के कैसे पंजीकरण कर सकता है? नागरिक है ना, नागरिक ऑनलाइन के माध्यम से कैसे पंजीकरण कर सकता है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ई मित्र के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू, या फिर ए और बी, या ना तो ए और ना बी। तो यहाँ पे दोनों आ जाएगा, या तो आप ई मित्र के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर रोजगार विभाग की वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एसएसओ के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है? आधार नंबर के जरिए कर सकता है, भामाशाह क्रमांक के जरिए कर सकता है। ए और बी दोनों यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत कर सकता है? टोल फ्री नंबर 181 का यूज़ करके, राशन संपर्क पोर्टल का यूज़ करके, या फिर राशन संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके। इन सभी माध्यम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? अपनी शिकायत डिपार्टमेंट तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ईपीडीएस का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसा कि आप जानते हैं ईपीडीएस यानी ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकते हैं? तो आप ई मित्र के थ्रू भी कर सकते हैं, एस सिंगल साइन ऑन आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी पोर्टल के थ्रू भी कर सकते हैं, और आपके पास सारा यहाँ पे ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी से भी कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एसएसओ का उद्देश्य क्या है? सहायता डेस्क लागत को कम करना, ग्राहक संतुष्टि को बेहतर करना, उत्पादकता को बढ़ावा देना, या उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 8 पूरा कवर कर लिया। आई होप आपको सिंपल वे में पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।